हेलो स्टूडेंट्स। आज के हम जो 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 4 जो हम देखेंगे, जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार। ठीक है, ये चैप्टर को आज हम समझेंगे कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या करना है। हम इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। 4.1 हम देखेंगे इसमें परिवहन का महत्व एवं इसकी उपयोगिता। 4.2 में हम देखेंगे परिवहन के साधन, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन इत्यादि। ठीक है ना, और जो इसमें अंतर्गत आएंगे वो सारी चीज़ें। 4.3 में हम देखेंगे पाइपलाइन, पोत एवं पोताश्रय। ठीक है। 4.4 की बात करते हैं, हम इसमें देखेंगे संचार के साधन व उनका महत्व। 4.5 में हम देखेंगे विदेशी व्यापार व उसका आर्थिक विकास में योगदान। इसके बाद हम देखेंगे 4.6 में भारत का विदेशी व्यापार व आयात या आयात निर्यात, कि हम कौन कौन सी चीज़ भारत से आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवहन का महत्व एवं इसकी उपयोगिता की, कि परिवहन का कौन कौन सा महत्व है, क्या क्या उपयोगिता है, ये सारी चीज़ें। परिवहन शब्द की सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। तो परिवहन दो शब्दों से मिलकर बना है। परि धन वहन। परि का अर्थ है पार व वहन का अर्थ है ले जाना, अर्थात परिवहन का आशय पार ले जाना है। व्यक्तियों या जीव जंतुओं को किसी माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, लगे तो आप लिख भी सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हम आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए परिवहन व संचार के साधन आवश्यकताएं बन गए हैं। परिवहन के साधन आपको पता है, बस, ट्रेन, रेलगाड़ी, ये चीज़ें, और संचार के साधन तो आप देख ही रहे हो। ठीक है, संचार तो बहुत टेलीफोन, मोबाइल्स, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें। जो मानव सभ्यता की ओर अग्रसर हो गया है, परिवहन का इतिहास मानव सभ्यता का इतिहास बनता गया। आगे बात करेंगे हम, अतः परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक बन गए हैं। सड़कें, रेलें, जलमार्ग, वायुमार्ग एवं इनके साधन, मंडी के लिए कृषि उपजे, उद्योग के लिए कच्चा माल, उपभोक्ताओं के लिए तैयार माल, व्यापारियों के दूरस्थ माल आदि सुलभ कराते हैं। हमारी छोटी छोटी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति इन साधनों से ही संभव होती है। जैसे आपको पता है कि जो छोटी छोटी हमारी दैनिक जो ज़रूरतें, जैसे कि हमें बाज़ार से कुछ चीज़ लाना है तो हम साइकिल से या मोटरसाइकिल से या कभी कभी कार से कोई सामान, बड़ा सामान ले जाने के लिए कार का उपयोग करते हैं। परिवहन के साधन भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हुए सद्भाव एवं भाईचारे को जागृत कर देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी करते हैं। भारत के विस्तार, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक बहुलता एवं विविधता, भाषाई संस्कृति तथा वैचारिक एवं भौगोलिक दूरी से राष्ट्रीय एकता के खंडित होने का खतरा लगातार बना रहता है। परिवहन के साधन वैचारिक व भौगोलिक दूरियों को सीमित करके राष्ट्रीय एकता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवहन के साधन राष्ट्रीय प्रगति व समृद्धि के सूचक है। इनसे ही माल व यात्री की ढुलाई नियमित, विश्वसनीय व तीव्रगामी होती है। परिवहन संचार के द्रुतगामी व समक्ष साधनों के द्वारा दुनिया बहुत छोटी हो गई। आपको पता है कि परिवहन के साधन इतने व्यापक स्तर पर बढ़ गए हैं कि हमें दुनिया भी छोटी लगने लगी है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े आसानी से जाके आ सकते हैं। किसी एक देश के बाज़ारों में हुए परिवर्तन का प्रभाव अन्य देशों के बाज़ारों पर अवश्य पड़ता है। दुनिया के लोगों की परस्पर निर्भरता को परिवहन के साधन सुलभ बना देते हैं। परिवहन के साधन प्राकृतिक आपदाओं जैसे
अकाल, बाढ़, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के समय भी समाज की मदद करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर में हमने देखा। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिवहन के कौन कौन से साधन हैं। ठीक है, कैसे कैसे परिवहन करते हैं और संचार के कौन कौन से। आज तो देख रहे हो आजकल कि संचार के बहुत सारे साधन हमारे यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो परिवहन है, परिवहन का महत्व एवं इसकी उपयोगिता, कि परिवहन का कौन कौन सा महत्व है। इसके बाद हम देखेंगे सड़क परिवहन, है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारे, ये सारी चीज़ें।